बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशा फैशन डिज़ाइनर। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेबी गर्ल्स के लिए 3 से 4 ईयर नेट की फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। बहुत ही इजी कटिंग और स्टिचिंग है। अगर आप यही डिज़ाइन लॉन कॉटन के ड्रेस पर बनाना चाहती हैं तो आप लॉन कॉटन के ड्रेस पर भी बना सकती हैं। बहुत ही ईजी कटिंग और स्टिचिंग है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें नेट चाहिए। 2.5 मीटर नेट लिया है मैंने, और आप कोई भी लेस या डोरी ले सकती हैं। अगर लेस डोरी नहीं भी आप लगाना चाहती तो आप सिंपल भी स्टिचिंग कर सकती हैं। और ये मैंने कढ़ाई वाली नेट ली है। अगर आपके पास सिंपल है, आप सिंपल का भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और सिंपल का मैंने पहले बनाया भी हुआ है। और अब हम सबसे पहले 2 पार्ट कटिंग करेंगे। ये मैंने टॉप के लिए कटिंग कर लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई 11.5 इंच है। अब हम दोनों पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, हमने जिप लगानी है इसलिए हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 5 इंच पर अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, और 5 इंच पर अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। और अब हम 70.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। और अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गोलाई कर देंगे आर्म होल की। और 8 इंच पर अब हम फिटिंग का मार्क कर लेंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पर मैं मार्क लगाऊंगी और 3 इंच पर लंबाई का मार्क लगाऊंगी और गोलाई कर लेंगे। और बैक इंच 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1 इंच की हम इधर से गोलाई कर देंगे। कटिंग करने से बहुत अच्छी शेप आती है। और हाफ इंच की हम शोल्डर से कटिंग कर देंगे। आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग और स्टिचिंग करें। अब हम कटिंग करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए और कोई भी आपका पॉइंट मिस ना हो जाए। और न्यू आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। अब हमारे टॉप की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लाइनिंग के ऊपर रखकर सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने नेट को कटिंग किया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है टॉप की। और अब हम इसकी नेक की कटिंग करने के बाद इसकी शमीज़ को भी अटैच कर लेंगे, लाइनिंग को, और जिप भी अटैच कर देंगे। और अब हम अम्ब्रेला पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले नेट को सीधे कर लेना है। अगर आपके पास नेट कम है तो आप 4 फोल्ड में भी कटिंग कर सकते हैं। और ये मैंने 2 पार्ट में नेट ली है। अब हम नेट को सीधा करके इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ 16.5 इंच है और इधर से भी 16.5 इंच तक हमने एक सेंटर बना लेना है। और इसकी फुल चौड़ाई 34 इंच है। ये मैंने 4 फोल्ड में लिया है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। कुल इसके 8 पीस हैं। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप 4 पीस में भी कटिंग कर सकती हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आप इसको पिन लगाकर भी सीधा कर सकते हैं, क्योंकि जब न्यू बिगनर होता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कपड़े को संभालना। 16.5 इंच हमें चाहिए और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 17 इंच पर अब हम मार्क लगाएंगे। और ये दूसरा पीस भी हम 4 फोल्ड में सीधा कर लेंगे। ये 8 पीस में तय लग चुकी है। इससे घेर बहुत चौड़ाई में बनता है अम्ब्रेला का। और अब हम 17 इंच पर मार्क लगाएंगे। आप 16 इंच 17 इंच अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग जितना मर्जी कर सकती हैं। अगर आपकी बच्ची बड़ी है तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। और अब हम ऐसे ही 17 इंच पर बस मार्क लगाते जाएंगे। और अब जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया इनको ऐसे ही गोलाई करते जाएंगे। अब हमारी गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। और कटिंग अपने गोलाई में ही करनी है, आगे पीछे नहीं करनी, नहीं तो आपकी शेप ख़राब हो जाएगी अम्ब्रेला की। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करते जाएंगे। और अगर आपसे अम्ब्रेला नहीं संभलता तो आप पहले हाफ को फोल्ड कर लें और फिर आप कटिंग करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और अब हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और इसकी भी हम ऐसे ही गोलाई कर देंगे। और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। और अब हम एक पार्ट को सीधा करके एक साइड से हम कटिंग कर देंगे। एक साइड से कटिंग करना है, आगे पीछे से हमने कटिंग नहीं करना है तो शेप ख़राब हो जाएगी। और ये हमारे टॉप पार्ट के साथ बिल्कुल पूरा पूरा है, ना ज़्यादा ना कम। और अब हम दूसरे पार्ट को भी एक साइड से कटिंग कर लेंगे। और अब हम लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास लाइनिंग ज़्यादा है तो आप 4 फोल्ड में भी स्टिचिंग कर सकती हैं। और मैं ये 2 पार्ट में लेकर स्टिचिंग कर रही हूँ। और इसको हम त्रिकोण शेप में रख देंगे।
और अब हम इसका साइज़ 17 से ज़्यादा रखेंगे, 4 इंच या 5 इंच जितना आपने कटिंग करना है उतना हम ज़्यादा करेंगे। मैं 21 इंच पर मार्क कर रही हूँ, आप ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं जिस साइज़ के अकॉर्डिंग आप कटिंग और स्टिचिंग करना चाह रही हैं। और अब हम इधर 6 इंच पर मार्क लगाएंगे, उधर भी 6 इंच पर मार्क और गोलाई कर देंगे। इधर हम 6 इंच ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि इसकी ऊपर से चौड़ाई कम है। और अब हम 16 इंच पर हमें कटिंग करने के बाद बच जाएगी। 17 इंच हमारा फ्रॉक है, 16 इंच पर हमारी लाइनिंग आ रही है। 15.5 इंच तक हमारी सिलाई होने के बाद बच जाएगी। और अब हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे इसको जैसे हमने मार्क लगाए हुए हैं ऊपर। और अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लाइनिंग लगाना चाहें तो लाइनिंग भी लगा सकती हैं, और अगर आप कैन लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकती हैं, अलग भी स्टिचिंग कर सकती हैं। सिंपल फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है, सेम ऐसे ही कटिंग होगी। अब हम एक और फैब्रिक लेंगे 2 पीस में, जिसकी चौड़ाई 23 इंच है और इसकी लंबाई 11.5 इंच। और अब हम इसे 4 पीस में फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसका नाप लेंगे, 12 इंच चौड़ाई है, 12 इंच इसकी लंबाई है। 4.5 इंच पर अब हम मार्क लगाते जाएंगे। 4 इंच पर मार्क लगाने के बाद अब हम इसको गोलाई में कर लेंगे। गोलाई करने के बाद अब हम 11.5 इंच पर मार्क लगाते जाएंगे। मार्क करने के बाद सेम अम्ब्रेला की तरह हम गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के बाद कटिंग करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, और वीडियो को शेयर भी कर दें। न्यू आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और अब हम फैब्रिक को सीधा करने के बाद एक साइड से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक पीस को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और एक पीस को हम वैसे ही रहने देंगे, थोड़ा सा गोलाई में लेते जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कम भी करना चाहें तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, सेम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। एक पार्ट थोड़ा सा छोटा आएगा और एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। और अब हम फ्रिल के लिए कटिंग कर लेंगे। 2-2 इंच पर मार्क लगाते जाएंगे। सबसे पहले आप फैब्रिक को सीधा करके रख लें और स्केल की मदद से हम सीधी लाइन लगाते जाएंगे। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं फ्रिल को। अगर आप ज़्यादा घेर में लगाना चाहें तो ज़्यादा फ्रिल भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही सेम सारी कटिंग करते जाएंगे। और अगर आप लाइन लगाने के बगैर कटिंग करना चाहें तो आप लाइन लगाने के बगैर भी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग की हुई फ्रिल को ऊपर रख कर सेम हम कटिंग कर देंगे। अब हमारी फ्रिल कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको आपस में जोड़कर फ्रिल बना लेंगे। और अब हम नेक की साइड पर सिलाई लगाएंगे और बाकी साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली हुई है। अब छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे और फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अगर थोड़ा सा तिरछा होगा तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे। और फैब्रिक को दोनों साइड से सीधा करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम बैक साइड पर जिप लगा लेंगे। अगर आपने जिप नहीं लगानी तो आप वैसे भी स्टिचिंग कर सकते हैं जैसे फ्रंट नेक बनाया है। और बैक पार्ट की भी हमने साइड से सिलाई लगा ली हुई है, इसको भी हम कट लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी हम उल्टा करके कट के निशान लगा लेंगे। कट के निशान लगाने से शेप बहुत अच्छी आती है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छे से समझ आएगी। और ये फ्रॉक बहुत ही प्यारा स्टिचिंग अगर तैयार होता है। और अब हम दोनों शोल्डर को सीधा कर लेंगे और एक शोल्डर को सीधा करके दूसरे शोल्डर को उसके अंदर कर देंगे और दोनों को हम आपस में सीधा करने के बाद स्टिचिंग कर देंगे। और दूसरे शोल्डर के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। सीधा करने के बाद इसको इन दोनों को हम सिलाई कर लेंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी और ये भी मैंने साथ में ही स्टिचिंग कर लिया। इसको हम कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने पहले ही फ्रिल तैयार कर ली हुई है, इसको भी हम इसके साथ स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपसे फ्रिल नहीं कवर हो रही तो आप पिन लगा कर भी स्टिचिंग कर सकती हैं। और इसके बैक पार्ट पर भी हम ऐसे ही स्टिचिंग करेंगे। और इसके ऊपर ये मैं लेस लगाऊंगी, ये मैंने इसी लेस में से कटिंग की हुई है। और दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही स्टिचिंग करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस लेस को हम कटिंग करके शोल्डर पर लगा देंगे। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते खाली जगह पर तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और बैक साइड पर भी मैंने फ्रिल स्टिचिंग कर ली हुई है। फालतू जिप को हम कटिंग कर देंगे। और इस लेस को मैंने तिरछा कटिंग कर लिया हुआ, इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करने के बाद टॉप हमारा रेडी है। और ये अब हमारा अम्ब्रेला वाला पार्ट है, इस पर हम फ्रिल लगाएंगे। और फ्रिल के सेंटर में सिलाई लगाकर मैंने चुनटे पहले ही बना ली हुई हैं ताकि आप व्यूअर्स का टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और अब हम इसके सेंटर में एक लेस लगाएंगे। ये लेस मैंने इसी लेस में से कटिंग की हुई है। अगर आपके पास ब्रीक डोरी या जिगजैग डोरी, आप कोई भी डोरी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर सिंपल भी स्टिचिंग करना चाहें सिंपल भी स्टिचिंग कर सकती हैं। और अब हम इसको ऐसे ही साथ साथ रखकर स्टिचिंग कर लेंगे। और ये मैंने स्टिचिंग कर ली हुई है।
बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आई है इसकी स्टिचिंग होने के बाद। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही हम ऐसे ही स्टिचिंग कर लेंगे फ्रिल के साथ। और अब हम टॉप को उल्टा करके इसके साइड पर स्टिचिंग कर लेंगे और इसके बैक साइड पर मैंने बांधने के लिए स्टिचिंग कर ली हुई है। अगर आप स्टिचिंग करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी करना चाहें तो आप ऐसे भी स्टिचिंग कर सकती हैं। और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, इसको हम उल्टा करके दोनों को ही स्टिचिंग कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे ही स्टिचिंग कर लेंगे। और अब हम टॉप को सीधा करके देख लेंगे हमारी सिलाई ठीक लगी हुई है। सीधा करने के बाद अब हम ये लाइनिंग की भी उल्टी साइड पर स्टिचिंग कर लेंगे और साइड पर भी स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली हुई है दोनों साइड से भी। अब हम इसको भी सीधा कर लेंगे और लाइनिंग को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये हमने सीधा कर लिया हुआ है। देखने में ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है मगर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप जैसे मैंने कटिंग किया बिल्कुल वैसा ही अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही प्यारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा जैसा कि ये मैंने किया है। अब हम लाइनिंग को और फ्रॉक को दोनों को ही सीधा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ज़्यादा ये काम नहीं होना चाहिए। और ये अब आपके सामने, अगर आप लहंगा भी ऐसे स्टिचिंग करना चाहें तो ऐसे ही लहंगा भी स्टिचिंग कर सकती हैं। और अगर आप ऐसे ही सिंपल स्टिचिंग करना चाहें तो सिंपल भी स्टिचिंग कर सकती हैं। अब हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और जो हमने एक छोटा सा पीस कटिंग किया था वो हम अब इसके साथ स्टिचिंग कर देंगे। एक साइड इसकी बड़ी है और एक साइड थोड़ी सी छोटी है। और अब हम इसको स्टिचिंग कर देंगे इसके साथ। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको टॉप के साथ स्टिचिंग करेंगे। हमारा अब ये स्टिचिंग हो चुका है और टॉप के साथ भी स्टिचिंग कर दिया हमने। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फ्लावर भी लगा सकते हैं। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।